हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आ चुका हूँ। इस मूवी का नाम है इन प्रेस ऑफ ओल्डर वुमन। इस मूवी में एक छोटा सा लड़का अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ यानी कि बहुत सारे औरतों के साथ इंटीमेट हो जाता है। इस मूवी में इस छोटा सा लड़का का नाम होता है आंद्राज और इसने इतना ज्यादा औरतों को पेल दिया होता है कि उसका कोई हिसाब तक नहीं। तो फिर चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मूवी का मेन कैरेक्टर यानी कि हमारा पेलन बाबू आंद्राज को दिखाता है। जब आंद्राज छोटा सा था उसका डैड का मौत तभी हो चुका था, इसलिए वो अपनी माँ के साथ रहता था। इसी वजह से आंद्राज हमेशा ही औरतों के साथ यानी कि औरतों से घिरा रहता था। तब से ही उसका इंटरेस्ट औरत में बहुत ज्यादा होने लगा था। जब आंद्राज थोड़ा सा बड़ा हुआ उस वक्त उसकी देश में लड़ाई हो रहा था, इसीलिए उस वक्त बच्चे को भी आर्मी में भर्ना किया जाता था और आंद्राज भी आर्मी में भर्ना हुआ था। उसके बाद से वो कैंप में ही रहता था और अपने कमांडरों की बीबी को नहाते हुए छुप छुप के देखता रहता था। एक बार नहाते हुए देखते हुए वो पकड़ा जाता है, लेकिन कमांडर की बीबी उसे कुछ भी नहीं करती और उसे उल्टाई किस करके वहाँ से चला जाने के लिए बोलती है। यहीं से ही आंद्राज को औरतें बहुत ज्यादा पसंद आने लगे थे। कुछ सालों के बाद आंद्राज बड़ा हो जाता है और वो 15-16 साल का हो जाता है। उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, इसलिए बहुत सारी लड़की उसे फ्लर्ट करते थे, लेकिन आंद्राज लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं था। उसे तो औरत लोग ही पसंद था। जब आंद्राज 16 साल का हो जाता है तब वो एक छोटा सा शहर में जाता है और एक बिजनेसमैन के साथ काम करने लगता है। उस बिजनेसमैन का वाइफ भी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम रोजेट होता है और मिसेस रोजेट को देखने के बाद आंद्राज भी उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर आंद्राज उस बिजनेसमैन के घर में रहता था, इसलिए आंद्राज मिसेस रोजेट के साथ डेली मिलता रहता था और उसके साथ बात करता रहता था। उसके अलावा आंद्राज का एक गर्लफ्रेंड भी थी। आंद्राज उसे डेट में भी लेके जाता है, लेकिन कभी भी उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने नहीं देती थी, इसलिए आंद्राज थोड़ा सा टेंशन में था। उसके बाद आंद्राज घर चला जाता है जहाँ पर मिसेस रोजेट अकेली होती है, इसलिए ये दोनों बात करने लगते हैं। जहाँ पर आंद्राज उसे बताता है कि वो लड़कियों को समझ नहीं पाता, आखिर क्यों उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होना नहीं चाहती है, बोलता है। आंद्राज का बात सुनने के बाद मिसेस रोजेट उसे बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए शायद लड़की तुमसे शर्माती है और तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होती। ऐसा बात बोलते हुए मिसेस रोजेट आंद्राज को कुछ अलग ही नजर से देखने लगती है और ये दोनों ही कुछ देर तक देखते ही रहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। उसके कुछ दिनों के बाद आंद्राज की गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है और उसके बर्थडे के दिन आंद्राज उसे एक ग्राउंड गिफ्ट कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी खुश होते हुए वो ग्राउंड पहन के उसके साथ आ जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड वो ग्राउंड पहन के बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद आंद्राज अपने हाथों से उसका ग्राउंड उतारने लगता है। उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड उसे मना नहीं करती, इसलिए ये दोनों बेड में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद आंद्राज की गर्लफ्रेंड उसे रोकने के लिए बोलती है क्योंकि उसे पेन हो रहा था और ये दोनों के बीच कुछ भी हो नहीं पाता, इसलिए आंद्राज अगेन सैड हो जाता है। उसके बाद फिर से आंद्राज अपने घर चला जाता है जहाँ पर मिसेस रोजेट अकेले होती है। उसके बाद आंद्राज उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए मिसेस रोजेट उसे ड्रिंक ऑफर करती है और ये दोनों ही ड्रिंक पीने लगते हैं। तब मिसेस रोजेट आंद्राज को बताती है कि उसका हस्बैंड हमेशा ही बाहर रहता है, उसका हस्बैंड उसे ध्यान नहीं देता और हर वक्त उसे घर में अकेले ही रहना पड़ता है। उसके बाद आंद्राज भी उसका परेशानी बताता है और बोलता है कि उसका गर्लफ्रेंड भी उसे टाइम नहीं देती और उसके साथ इंटीमेट भी होना नहीं चाहती है, इसलिए वो भी परेशान हो चुका है। उसके बाद मिसेस रोजेट बताती है कि हम दोनों को मदद करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए चलो हम दोनों ही एक दूसरे का मदद कर देते हैं। ऐसा बोलने के बाद मिसेस रोजेट आंद्राज को अपने बेड में लेके जाती है और उसका कपड़ा उतारने लगती है और कुछ देर में ये दोनों अपने आप में खोने रखते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। और उसके बाद अगले दिन भी ये दोनों इंटीमेट होते हैं और इन दोनों का ये अफेयर कंटिन्यू चलता ही रहता है। कुछ दिनों के बाद मिसेस रोजेट की दोस्त वहाँ पर आती है। उसे भी मिसेस रोजेट और आंद्राज के अफेयर के बारे में पता होता है और उसी दिन मिसेस रोजेट घर पे नहीं होती, इसीलिए मिसेस रोजेट का दोस्त भी आंद्रा के साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करती है और आंद्रा और मिसेस रोजेट की दोस्त एक आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर मिसेस रोजेट आ जाती है। उसे देखने के बाद मिसेस रोजेट की दोस्त वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। मिसेस रोजेट ने आंद्राज को उसके दोस्त के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था, इसलिए मिसेस रोजेट गुस्सा होकर आंद्राज को बोलती है कि आज के बाद हमारी ये अफेयर यहीं पर खत्म होता है, आज के बाद कभी भी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। मिसेस रोजेट का ऐसा बात सुनने के बाद आंद्राज बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो एक क्लब में जाकर बैठ जाता है। क्लब में एक केट नाम की औरत उसके पास आती है। वो आंद्राज को देखने लगती है और वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाती है। उसके कुछ देर में वो आंद्राज को पूछती है और बोलती है कि उसके साथ उसे सेक्स करना है। दूसरी तरफ आंद्राज को तो औरत बहुत ज्यादा पसंद आता ही था, इसलिए वो भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाता है। उसके बाद केट उसे अपने होटल लेके जाती है और ये दोनों केट के होटल रूम में ही इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद कुछ साल बीत जाता है और आंद्राज 18 साल का हो जाता है, लेकिन उसे अब भी अपने से बड़ा उम्र का लड़की ही पसंद आता है। लेकिन फिर भी वो अपनी उम्र की लड़की को पटाने की कोशिश करता है और एक लड़की को फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसके साथ नहीं पड़ती और वहाँ से चली जाती है।
तभी वहाँ पर बैठी हुई दूसरी औरत उसे देख लेती है और मुस्कुराते हुए उसे उसके साथ बैठने के लिए बोलती है और ये दोनों बात करने लगते हैं। आंद्राज उसके साथ भी लाइन मारने लगता है। उस लड़की का नाम पोलाज होता है। कुछ देर बात करने के बाद इन दोनों के बीच भी अच्छा दोस्ती हो जाता है। इसलिए पोलाज आंद्राज को अपने घर में खाना खाने के लिए इन्वाइट करती है और उसे लेके अपने घर चली जाती है। रास्ते में पोलाज आंद्राज को बताती है कि उसका शादी हो चुका है। पोलाज का बात सुनने के बाद आंद्राज थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो शादी से खुश नहीं है, इसलिए उसका डिवोर्स होने लगा है। पोलाज का ऐसा बात सुनने के बाद आंद्राज फिर से खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे पोलाज को पटाने के लिए मौका मिल जाएगा। उसके बाद पोलाज आंद्राज को घर के अंदर लेके जाती है। घर के अंदर जाने के बाद आंद्राज उसे किस करने लगता है, लेकिन पोलाज उसे रोकती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं हूँ, हम सिर्फ एक कैजुअल रिलेशन में ही रहेंगे, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। पोलाज का बात सुनने के बाद आंद्राज उसका बात समझ जाता है और कुछ देर में फिर से वो किस करने लगता है, लेकिन इस बार पोलाज उसे नहीं रोकती और वो खुद भी आंद्राज को साथ देती है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जब से पोलाज अपने हस्बैंड से अलग हुई थी तभी से उसने किसी के साथ भी सेक्स नहीं किया था, इसलिए ये दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। कुछ टाइम के बाद पोलाज का भी डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद ये दोनों साथ ही रहने लगते हैं और हर वक्त की हपागप करते रहते हैं। इन दोनों का फिजिकल रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन आंद्राज उसे पसंद भी करने लगा था। ऐसे ही इन दोनों का दिन चल रहा था। कुछ दिनों के बाद पोलाज अपने काम से बाहर चली जाती है और आंद्राज फिर से अकेला हो जाता है, इसलिए वो कुछ और लोगों के साथ दोस्ती कर लेता है और कुछ नए लड़की पटाने के लिए अपने दोस्त के साथ पार्टी में चला जाता है। पार्टी में भी वो अपने से ज्यादा उम्र के लड़की को फ्लर्ट करने लगता है। वो पार्टी में एक लड़की को पटा लेता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन उस दिन वो लड़की इंटीमेट होना नहीं चाहती थी, इसलिए इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसे ही करते करते कुछ महीना बीत जाता है और पोलाज फिर से आ जाती है। पोलाज आने के बाद वो फिर से पोलाज का में चले जाता है और देखता है कि पोलाज सोई हुई है, इसलिए आंद्राज उसे किस करके जगाता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन पोलाज उसे बताती है कि अब उसे देश छोड़ के जाना होगा और वो फिर से बोलती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ आज से वो सब बंद हो जाएगा। ये सुनने के बाद आंद्राज को दुख तो लगता है, लेकिन वो गुड बाय कहने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन पोलाज उसे छोड़ के चली जाती है और आंद्राज फिर से ही अकेला हो जाता है। उसके बाद फिर से कुछ टाइम बीत जाता है और यहाँ पर आंद्राज एक टीचर बना होता है। एक दिन आंद्राज का मुलाकात उसी लड़की के साथ होता है जिसके साथ आंद्राज इंटीमेट नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम उस लड़की का मूड नहीं था। लेकिन आंद्राज इस बार उसे छोड़ने वाला नहीं था और वो लड़की भी इस बार मूड में होती है, इसलिए वो लड़की आंद्राज को लेकर अपने होटल रूम में चली जाती है और होटल रूम में ये दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते लग जाते हैं और जाते वक्त आंद्राज का मुलाकात दूसरी लड़की के साथ हो जाता है और आंद्राज उसके साथ भी फ्लर्ट करने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। इस मूवी में आंद्राज ने बहुत सारी औरतों को पेल दिया था। अब आप लोग काउंट करके बताओ कि आंद्राज ने कितने लड़कियों को पेला है। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा।